हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश की न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सुलभ हो, त्वरित हो और सबके लिए हो। उनकी इसी भावना को लक्ष्य करके न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों तक निशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए टेलीलॉ और न्याय बंधु नाम से 2 इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किए। टेलीलॉ जहां संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आम लोगों को मुकदमे से पहले कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है, वहीं न्याय बंधु मुकदमों की पैरवी करने के लिए मुफ्त वकील उपलब्ध करवाती है। ये सेवा ग्राम पंचायतों, CSC सेंटरों और टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। 2017 में जब टेलीलॉ की शुरुआत हुई थी, तब इसके लाभार्थियों की संख्या मात्र 12,000 थी। आज ये संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 11 राज्यों के 1800 CSC सेंटरों से शुरू हुई ये योजना आज देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में CSC सेंटरों के माध्यम से चलाई जा रही है। ये दोनों योजनाएं वंचितों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कार्य कर रही हैं और इनसे न्याय व्यवस्था के प्रति वंचितों की आस्था बढ़ी है। ऐसे ही लाभार्थियों में से एक हैं बबीता। केरल के वायनाड जिले के तीनापुरम वडुवंचल की बबीता को पति से विवाद के कारण अपना घर छोड़ना पड़ गया था। तब गांव की ही VLE देविका ने उनकी मदद की। उन्होंने टेलीलॉ के माध्यम से उनकी बात पैनल लॉयर से करवाई। पैनल लॉयर की सलाह से बबीता अपनी समस्या का हल निकाल पाई और आज वो अपने परिवार के साथ खुश हैं। അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പാവപ്പെട്ട എന്നെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് एक अन्य मामले में गांधीनगर जिले के बड़ोदरा गांव के दीपक भाई चावड़ा का पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों से विवाद था। उन्होंने CSC के माध्यम से टेलीलॉ में मामला दर्ज करवाया। पैनल लॉयर ने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी, लेकिन मामला नहीं सुलझा। तब पैनल लॉयर ने उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी। जिल्ला अदालतमां केस नोंधावा जईए तो एमां खर्चा वधी जाए, એટલે એ આપણાથી થાય નહીં। હવે તમે અહીં ભારત સરકાર એવી કોઈ યોજના લાવે કે જેનાથી કોર્ટમાં કોઈ ખર્ચો થાય નહીં અને અમારો કેસ સહેલાઈથી પતી જાય। ખરેખર એ ખૂબ જ જરૂરી છે કોઈ ભારત સરકાર કોઈ એવી યોજના બહાર પાડે જેમાં એ બેનિફિશિયરીને ફ્રી લીગલ એડવોકેટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે। आजादी के अमृत काल में शुरू हो रही इन दोनों कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने के बाद लोगों की जरूरतों और उनसे मिले सुझाव के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय आजादी के कर्तव्य काल में टेलीलॉ 2.0 शुरू कर रहा है। इसमें टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं के तकनीकी एकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले चरण में लाभार्थी एक ही रजिस्ट्रेशन से अपनी जरूरत के अनुसार दोनों सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। समाज के कमजोर और वंचितों तक न्याय पहुंचाने और कानूनी साक्षरता प्रदान करने के लिए बीते 5 सालों में टेक्नोलॉजी की सहायता से कई कदम उठाए गए हैं। इस लक्ष्य को सक्रिय तरीके से संचालित करने के लिए न्याय विभाग ने 2021 में डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा नाम से एक समावेशी योजना शुरू की है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर आज हम टेलीलॉ 2.0 के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सलाह और मुकदमे की पैरवी के लिए वकील उपलब्ध हो सकेंगे। इस संकल्प को हम सामान्य मानव की मदद से ही कार्यात्मक रूप दे रहे हैं और 2047 तक देश में एक विश्व स्तरीय न्याय व्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। घर घर न्याय पहुंचाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सन 2025-26 तक 1 करोड़ लोगों को कानूनी साक्षर बनाने और लगभग इतने ही लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह देने का भी संकल्प लिया है। इसके लिए नए प्रयोगों और नवाचारों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। न्याय के समक्ष
समान अवसर उपलब्ध करवाने के हमारे संवैधानिक जनादेश के हिस्से के रूप में टेली लॉ ने आज देश के हर नागरिक को वकील तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। अब आजादी के कर्तव्य काल में शुरू हो रही टेली लॉ 2.0 देश की 140 करोड़ जनता को न्याय सुनिश्चित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी।